चाचे चलना, चाचे चलना। और मैं नहीं जा सकता, किधर से जाऊंगा? मेरे पास टाइम किधर है? ईद है, फिर ईद के बाद मेरी शादी, उसको भी तो रुकवाना है। क्या चाचा भी यार रुकवाना चाहते हैं? आप खुश नहीं है? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। खुशी में ही तो गलत बात मुंह से निकल जाती है। बस फिर चाचे, मैंने भी कह दिया, मैंने जाना तो आपके साथ ही जाना है, वरना मैंने भी नहीं जाना। नहीं जा सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। हाय अल्लाह, मिली जी, जिली जी क्या सोचेंगी? शादी की इस कार में कोई इज्जत ही नहीं है। ओए, मल्ली जल्ली ने भी जाना है? हाँ चाचे, वो साथ जाएंगे तो कपड़े खरीदेंगे ना, कपड़े खरीदेंगे तो डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, तेरी खातिर मैं कुछ टाइम मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। मेरी जो डांस की प्रैक्टिस है ना, वो बाद में सिखा दूंगा मैं उन लोगों को डांस। हाय अल्लाह जी, मुझे तो पहले ही पता था मेरा चाचा मुझे कभी ना नहीं कह सकता। चल चाचे चले, अम्मा से पैसे ही तो निकलवाने। तो तू चल, मैं जरा चश्मे लगा के आता हूँ। मल्ली और जल्ली, यही मौका है सीधों से जान छड़ाने का। सोनी दे ना करे, सोने लग दे मैनू, सोनी दे ना। आया कैंडी, 2 गाने मिक्स करता हूँ मैं, कोई और कर सकता है? नहीं ना, सिर्फ मैं, चिल पिल आंडे। अब्बा जी हमें भी कोई काम सिखा देते। ओए नवाब पुत्र, ओए मैंने तेरे लिए एक और काम सोच लिया है। नहीं, हम यही सही हैं। और यार देख ना, शादी वाला घर है, बहुत सारे काम है, और अब तू घर का दामाद है, यहाँ बैठा अच्छा तो नहीं ना लगता? अब देखिए चौधरी साहब, अच्छा लगे या ना लगे, हम इसी काम में बहुत खुश हैं। यार तेरे लिए तो मैंने कोई काम सोचा था, पर चल तेरी मर्जी फिर। फिर कभी सही चौधरी साहब। अच्छा ऐसा कर, अंदर चल के थोड़ी देर आराम तो कर ले। आजा 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 आजा। ओहो ओहो, अच्छा अच्छा, आजा आजा आजा। ओए ओए, तो मेरी तो मत मारी गई थी जब मैंने शहजादी की शादी तुझसे की। आजा। फवाद, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ये जरूरी नहीं है। अगर तुम्हें कोई फोन कर रहा है तो जरूरी होगा ना। कहा ना, जरूरी नहीं। फवाद, फोन उठाओ। जरूरी नहीं है पिंकी, कह चुका हूँ। ओके, तुम्हारी मर्जी। वैसे है किसका फोन? ये भी बताना जरूरी नहीं है। क्या? एक सेकंड, तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे फोन मत किया करो। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ। ओके बाय। कौन थी फवाद? कोई नहीं पिंकी, बस यूं ही। फवाद, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? नहीं पिंकी। तो फिर फोन पे कौन था? फोन पर? सॉरी, नहीं बता सकता। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। गाड़ी रोको। पिंकी, गाड़ी रोको, मैं कह रही हूँ। पिंकी बात सुनो। नहीं। पिंकी मेरी बात तो सुनो। अरे पिंकी कहाँ जा रही हो? पिंकी मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया? पिंकी सब लोग देख रहे हैं। पिंकी, आई एम सॉरी, मैं बताता ना, प्लीज। कहाँ फंस गया? पिंकी बैठ जाओ ना। पिंकी स्लो डाउन प्लीज। पिंकी मेरी बात तो सुनो। पिंकी, अरे यार मैं मजाक कर रहा था। अच्छा मैं बताता हूँ। ले जी सर जी, सारे कपड़े मैंने लगा दिए हैं, अब क्या करना है? अच्छा लगा दिए सारे कपड़े, देख कोई रह तो नहीं क्या? और नहीं जी, सारी अलमारी मैंने खाली कर दी है, अब बस ये जो आपने पहने हैं ना यही रह गए। ठीक है, अब ऐसा कर, बाहर कुछ गरीब टाइप लोग खड़े हैं बेचारे, उनको बुला। क्या? मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। अच्छा जी। उनको बुला, एक एक करके जो ना उनको बोल के यहाँ से कुर्ते लेते जा, उनको जो भी पसंद है। मुझे बड़ा सुकून मिलता है गरीबों की खिदमत करके।
आए आ गए साले मेरे गरीब भाई। आटू गुड्डू आजा, तू भी आजा भाई। देख ले जा, अपनी मर्जी से जो कुर्ता पसंद आया ना ले जाओ। ये ऐसे कुर्ते हैं चौधरी नजाकत के कि आपकी मम्मी से लेके डैडी भाई बापे आता तो ऐसा सारे पहन सकते हैं। ठीक है, ले जाओ। शाबाश शाबाश। ये एक चलो 2 ले ले, 3 भी ले ले यार, तू छोटा है। चल ओए लड़ाई नहीं कर। शाबाश, ठीक है। बस मेरे लिए दुआ करना। वो है कितना सुकून मिला ना, आज गरीबों की मदद की है। ये तो अपने कपड़े गरीबों में बांट रहा है। कितना सखी इंसान है ये चौधरी नजाकत। चौधरी नजाकत, अभी निकालती हूँ तुम्हारी सखावत। वाह वाह वाह, ले गए बेचारे सारे कुर्ते। हाय सुकून आ गया, बेचारे अपना तन ढांप लेंगे। पर आप क्या करेंगे? और मैंने क्या करना है, मैं तो दूसरे बना लूंगा, मेरे लिए कोई मसला है। इन बेचारों की ईद ही अच्छी हो जाएगी। बड़ा ही मजा है। वाह चौधरी नजाकत जी, ये रूप तो मैंने आपको पहली बार ही देखा है। अभी जाके चंद्रानी जी को बताती हूँ। ठीक है, ज्यादा ना बताइए, वैसे मेरी तारीफों का मुझे शौक नहीं आएगा। आप कितने ही सखी इंसान है चौधरी नजाकत साहब, इतने गरीबों की मदद करते हैं आप। बहुत खुशी हुई ये देखकर। आंसू आ गए, मेरी इतनी तारीफें की आप लोगों ने। असल में बात यह है कि मेरे खून का जो ग्रुप है ना वो O पॉजिटिव है, इसलिए ये मेरे खून में शामिल है। आपका क्या ग्रुप है? ए पॉजिटिव। हाँ, ये भी बहुत अच्छा होता है। आपका? सेम टू सेम जी। अच्छा, चिली मिली जी। जी आपको मर्दाना कुर्ते बनाने आते हैं? जी आते हैं ना। बस तो फिर 200 कुर्तों का ऑर्डर मेरी तरफ से, लेकिन एक शर्त है, आपको मुख्तलिफ साइजों पे बनाना। 200 साइज दूंगा मैं आपको, और आपको मेरे कुर्ते 200 साइजों पे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पहला साइज ले लें। वो तो 300 कुर्ते। 300 400 बना दें। 400 500। 500 करते। ठीक है, जैसे हमारा मास्टर आता ना आपका साइज ले लेगा। मास्टर आगे साइज लेगा? जी हाँ। तो मेरा ख्याल है फिर अभी 200 ही रखते, क्योंकि मैं देख लूं कि सही बन रहे हैं कि नहीं, उसके बाद देखेंगे। फोन करेंगी उसको? बस अभी आता ही होगा। ठीक है, बुलाएं उसको फिर आप। 200 करते। ये क्या है? पहले तो कभी नहीं देखा है। ये क्या? ये तो चौधरी नजाकत जी के कपड़े हैं जो उन्होंने गरीबों में बांटे थे ना, तो गरीबों ने वापस कर दिए। ये कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। शीदो से पूछती हूँ। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं शाम में डिलीवर करवा देती हूँ। जी बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज। जी आप कौन? मुझे फैसल कुरैशी कहते हैं। इस ड्रामे में मैं शीदो का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, लेकिन आपको देखने के बाद मुझे अपने कैरेक्टर से बाहर आना ही पड़ा। फैसल कुरैशी बहुत सुना सुना सा नाम है। कह सकती हैं आप, आदत हो गई है, जानते सभी हैं लेकिन कहते यही है। पर आप क्या चाहते हैं? सच्ची बात यह है कि मैं आपको पसंद करने लगा। वैसे इस हवेली में सब मुझे शीदो के नाम से जानते हैं। मेरी नजाकत की मंगनी हो चुकी है, चंद दिनों बाद हमारी शादी है, जो कि हो नहीं सकती क्योंकि एक टेक्निकल प्रॉब्लम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नजाकत भी मेरी हकीकत नहीं जानता कि मैं कौन। ओके, और अगर सारे घर वालों को पता चल गया तो आप क्या करेंगे? शीदो ऑलरेडी बहुत बदनाम है, फिर भाग जाएगी। लेकिन इस दफा अकेली नहीं भागेगी, इस दफा आप भी साथ होंगे। और आपको अपने पे इतना एतमाद है कि आपको लगता है कि मैं आपके साथ भाग जाऊंगी? हाँ, आई थिंक होना भी चाहिए, क्यों नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो गलत नहीं लगता। आपका मतलब है कि आपको कोई एतराज नहीं है इस बात पे? शायद। मुझे यकीन नहीं आ रहा, अल्लाह की कसम, यानी कि आप भी मुझसे लेकिन ये सब कुछ तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? शीदो, उस डब्बे में चौधरी नजाकत जी के कपड़े थे
जो उन्होंने गरीबों में बांटे थे। हाँ तो गरीबा ने वापस कर दिए होंगे ना, ये सोच के कि कहीं पुलिस वाले उन्हें पकड़ ना लें और उनसे पूछें कि ओए कपड़े कितों आए ने। नहीं शीदो, मुझे लगता है चौधरी नजाकत जी ना कोई ड्रामा कर रहे हैं। लो वो तो तुम भी कर रही हो, मैं भी कर रही हूँ। क्या? मखौलिंग चुदरानी जी बताएंगी, मैं उनसे जाके पूछती हूँ। वो कौन सा कुछ पान में रहती है। ओहो यार नजाकत, तेरा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। चुदरानी जी ए लो, ए कपड़े ने। ए कपड़े पर कितों आए? और जी ये चौधरी नजाकत जी ने ना गरीबों में बांट दिए थे। फिटे मुंह बई, तू उन्हें को वापस ले लेते ने, बड़ी बुरी गल है। और चुदरानी जी ये कपड़े ना बाहर पड़े थे किसी डब्बे में, लगता है किसी ने छुपा के रखे हुए थे। छुपा के रखे ने? पर क्यों? भाभी जी मुझे आपसे काम है। चुदरानी जी इन्हों को कपड़े दा पूछो। अच्छा चौधरी नजाकत, वो तूने कपड़े गरीबों को दिए थे? भाभी जी आप तो जानती हैं मेरे से गरीबों का दुख देखा नहीं जाता। कुछ बेचारे गरीब आए, उनको मेरे कपड़े पसंद आए, ईद के लिए चाहिए थे, मैंने दे दिए। फिर घर पर ड्रेस डिजाइनर भी आई है तो मैंने उनको 200 कुर्तों का ऑर्डर दिया। मेरा क्या, मैं तो फिर बना लूंगा। अच्छा जी, तो फिर इन कपड़ों का क्या बनेगा? वही शीतों से एक काम भी ठीक तरह से नहीं हुआ। की सोचन रहे हैं? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि देखो मैंने तो नेकी कर दी और मुझे 10 नेकियां मिल गई इसके बदले में। चाची आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब देखे ना, आपने तो नेकी करने की कोशिश की, अब उन गरीबों ने कपड़े रिजेक्ट कर दिए तो क्या कर सकते हैं, उनकी मर्जी। और जो कैसे नेकियां मिल गई, कपड़े तो घर में वापस आ गए। आ गई तू? हाँ नहीं तो और क्या। छीनो मेरी गाल सुन, देख इसने सोच ली थी ना कि नेकी करनी है तो उसका इसे सवाब मिल गया। अब एक काम करिए, कपड़े उठाओ और जाके नजाकत की अलमारी में लगा दे। चल शाबाश, जल्दी करो। चलो चल चीनो रख दे कपड़े। जी चुदरानी जी अभी रखती हूँ। हाय ये वाला अच्छा है जी, इसमें ना आप एक काम करे, घुंघरू लगा दे। कि घुंघरू नहीं लगेगा, लड़कियों भाई काम खत्म हो गया है। हो चौधरानी जी रिलैक्स, सारे काम आज हो जाएंगे। और वैसे भी हमने तो नाप डन कर ही लिया है। ओहो वक्त बड़ा ही कट है। हाँ भाई मिली जी जुली जी, जल्दी जल्दी करे, सारे के सारे डिजाइन फाइनल। कोई आम बात नहीं है, मेरे तो चाचे का ब्याह है। एक तो शहजादी तेनू अपनी पई रहती है। चले चले देर ना करें, चलते हैं फिर। हाँ जी उठो उठो उठो, चलो बहुत देर हो गई है। दिखती है शहजादी ना दुल्लों से ज्यादा अपने जोड़े बनवा रही है ना। तो इस हवेली में हो क्या रहा है? जिसको देखो वो किसी ना किसी के पीछे भाग रहा है। और जब से ये डिजाइनर आई है तब से शीदो और नजाकत जी के तो डिजाइन ही बदल गए हैं। गरीबों की मदद और फिर कपड़े वापस, ये क्या है? ना तो ये शीदो और नजाकत जी बड़ा साथ साथ रह रहे हैं। चौधरी साहब, अब अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो दुनिया की कोई ताकत हमारी शादी होने से नहीं रोक सकती। अमेरिका भी नहीं है, पता नहीं, मेरे ओबामा से ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो मॉर्निंग शो पर बुला लो उसको। हाँ ये मैं ये कह रहा था, मैंने फैसला कर लिया, आज मैं चिली बिल्ली को सब कुछ बता दूंगा। सही बात है, मैं भी सोची हूँ कि जुल्ली को सब कुछ कह दूं। वो लड़की है, तूने बता के क्या करना है, उससे करेगी ज़ाहिर मोहब्बत, पागल तो नहीं है? नहीं भाई, किसी की तारीफ करना कोई बुरी बात तो नहीं है, वो इतनी खूबसूरत है तो मैंने सोचा कि अपने टैलेंट का जरा भरपूर इजहार तो करूं। जानता हूं मैं तेरे टैलेंट को, अपना इजहार मत जो है ना वो किसी लड़के के आगे करी, ऐसे ना कर दी पागल जैसी। ओए तू नवाब पे क्यों नहीं डोरे डालती? ओ भाई वो बाजी का दामाद है, फिर तेरे ऊपर वो लोग शक करेंगे, इस तरह हमारी भी शादी टूट जाएगी। वाह 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 चौधरी साहब, जिंदगी में आपने कोई पहली दफा अच्छी बात की है। अब देखिए मैं जाके नवाब पे टूट पड़ूंगी। हाँ कुछ ऐसा फंदा डाल के सारा काम ही बदल जाए, जैसे हुकूमत नहीं बदल जाती है एक दिन में। क्या देख रही हो? ऊपर मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब पक्का गंदा है। तू भी उन्हीं लोगों में से है, बात कोई और ही काम कोई और चल रहा है, तू ऊपर देख रही है। ओ हाँ, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, जा चली जा बस। आओ देख, बहुत ही गंदा है, वैसे मैंने देखा तो नहीं आज, उल्टा सोता हूँ इसीलिए। नी चीनो, चीनो, ची चुदरानी जी तुसी बुलाया?
घर साफ करने वाला हो गया, देख कितने जाले नजर आ रहे हैं। हाँ जी, छेद वाले, बस जल्दी से सफाई कर दे, हो सकता है कल ईद हो जाए। ओ जी फिक्र ही ना करो, अभी कर देती हूँ। चौधरी साहब नजर नहीं आ रहे, कितने ने? मैं देखा तो जरा। यार जूली, मेरा ख्याल है हमें वापस चलना चाहिए, सारे काम तो हो ही गए। कल अगर कोई काम होगा तो हम फिर आ जाएंगे। ठीक है। जो तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा है? अंकल जी, दोनों ब्राइड्स की ड्रेसेस तैयार हो चुके हैं, 2 दिन में स्टिचिंग हो जाएगी। शाबाश है। अंकल जी, हम ड्रेसेस के अलावा ना दूसरे काम भी कर सकते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये कि हम ब्राइडल मेकअप, उनकी मेहंदी लगाना, केटरिंग वगैरह, हॉल डेकोरेट करना, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो। अच्छा भाई, शाबाश है, तुम लोग तो सारे काम कर लेती हो। है तो अंकल जी, इसमें क्या मुश्किल है? बेटा, शादी करना मुश्किल काम है। वैसे मैं जुबैदा से बात करूंगा। हाँ जी अंकल। अंकल, ये हमारा पर्सनल कार है और इसका मैडम ताबिंदा से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज हमें जरूर कॉल कीजिएगा। जी 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 जरूर। चौधरी साहब, सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। जुबैदा, तो तुझे गलत फहमी हुई है। कुड़ियों, कम हो गया ना, तो चलो शाबाश। वो हम ना अंकल को अपने दूसरे कामों के बारे में बता रहे। क्या दूसरे काम? अब हाँ जी आंटी जी, वो शादी के हवाले से, लाइक हॉल डेकोरेट करना, ब्राइडल मेकअप करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अल्लाह दी कसमें यही बातें हो रही थी। चुप करें आप। कम हो गया ना, बस मैंने ब्याह दे जोड़े जल्दी चाहिए ने। ठीक है आंटी जी, शादी से पहले आपको सारे ड्रेसेस मिल जाएंगे, और वैसे भी हम जा ही रहे थे। चलो ठीक है, जाओ। अंकल, हमें कॉल करना ना भूलिएगा। मैं जरा एडवांस दिया वा, फिर किस करनी है मैं तभी। रख लेते हैं, कभी जरूरत ही पड़ जाती है, आखिर शादी वाला घर है। हेलो मल्लेचे, कैसे हैं आप? चिल्ली मिल्ली, आप ऐसे ही चली गई यहाँ से। वो कुर्तों के बारे में मैंने बात करनी थी, वो भी नहीं हो सकी। आपने पूछा ही नहीं कैसे डिजाइन हो, ये वो है। वो देखे, वो मैं देखे चौधरी नजाकत हूँ, मेरा अपना एक स्टाइल है। आमिर लियाकत हुसैन सर है ना, उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, मुझे नहीं वैसे पसंद। मैंने कौन से रमजान के प्रोग्राम करने हैं? मेरे लिए तो भड़कते हुए शौक टाइप कलर फूलों वाले कुर्ते, ठीक है। हाँ, और देखे ना, और नहीं ना, उनकी तो बीवी उनके लिए बनाती हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप ही बनाएंगी ना, है ना। और मैं एक और बात भी करना चाह रहा था, लेकिन डिजाइन के बारे में नहीं, अपने बारे में। वो मैं कह रहा था कि मैं बात कर रहा हूँ, बिजी हूँ मैं आपसे। नजाकत जी, मैं बता रहा हूँ, मैं बड़ी जरूरी बात कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए। मैं आपसे चौधरी नजाकत जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ, इस वक्त जो ना बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है लाइन के अंदर। हेलो हेलो, कट गया। आप बताएं। चौधरी नजाकत जी, मुझे आपसे फवाद राजा के बारे में बात करनी है। क्या? फवाद बाजा? इसके लिए आपने मेरा फोन कटवा दिया? इतनी जरूरी बात मैं कहने वाला था, मैं उसको आई लव यू कहने वाला था, आपने बीच में रोक दिया। तो आप नहीं कह सके? नहीं ना, हर दफा कोई बीच में आ जाता है, इस दफा आप आई हैं। So sorry। अब वो एक्चुअली मुझे आपसे ये कहना था कि मेरी और फवाद राजा की। आप लोगों की तो हो गई है, अब हमारी तो होने दें। मैं पाजी से जाकर बात करता हूँ मली जी के लिए। अब एक मिनट प्लीज, हमारे बारे में भी बात कीजिए ना। चौधरी नजाकत, ओह गॉड, अब मैं किससे बात करूं? अरे वाह, मिट के रह जाता है फनकार अमर होने तक। मिट के रह जाता है फनकार अमर होने तक। ये क्या कह रहे हैं?
अच्छा जी। करामत जी, अरे पिंकी जी आप, अरे पिंकी जी जब से फवाद आपकी जिंदगी में आया आप तो नजर ही नहीं आ रही। अब वो नहीं रहे। क्या मतलब है? मेरा मतलब है अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है। अब आपसे बात हो सकती है? सौ बिस्मिल्लाह। पिंकी जी बैठे ना, तशरीफ रखे। बोले बोले क्या बात है? अब पता नहीं चौधरी साहब, मुझे आपसे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरी उम्र तो नहीं है ये बात करने की। उम्रों में क्या रखा है पिंकी जी, अच्छी बात किसी भी उम्र में हो जाए अच्छी होती है। अब बोले बोले और दिल की बात कर लेने से दिल हौला हो जाता है। चौधरी साहब, कभी कभी बड़ों की तय की हुई शादियों में बच्चे खुश नहीं रहते, उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, तो बेहतर यह है कि बच्चों को उनकी अपनी पसंद से शादी करने का मौका दिया जाए। अच्छा जी। ये किसकी शादी की बात हो रही है? और नहीं अब चौधरी साहब की हाय मैं मर गई। चौधरी साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने इससे भी शादी का वादा कर लिया। और नहीं जुबैदा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, ये तो अब पिंकी जी कह रही हैं। बस बड़ी हो गई है, उनमें ताड़ियां गल्ला जी नहीं आवांगी, होने करांगी मिस कॉल। नहीं जुबैदा चौधरी जी, मैं तो पिंकी जी ये क्या कर दिया आपने, तो मुझे मुसीबत में फंसा दिया है। जुबैदा, जुबैदा। चौधरी जी कभी मेरी पूरी बात नहीं सुनती। अब पता नहीं चौधरी करामत का क्या होगा। नवाब जानी बेकार है तुम्हारी जवानी जो तुसी मेरी गल न मानी। कौन सी बात शीदो? वही बात जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। अपनी आंखों के दरवाजे खोल ते दो लफ्ज बोल। ये आप कैसी बातें कर रही हैं शीदो? नवाब साहब, मैं आज आपसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। ये आपको क्या हो गया है शीदो? वही तो बताना चाह रही हूँ। मैं जब भी आपको शहजादी के साथ देखती हूँ ना, तो मेरा दिल गड़ूम गड़ूम करता है। अब देखिए शीदो, शहजादी हमारी बेगम है। वही तो कहना चाह रही हूँ। जब भी मैं उसको आपके साथ देखती हूँ तो मेरे दिल में पांबड़ उठते हैं। महीना तो अगस्त का है, लेकिन ये शीदो बातें बिल्कुल अप्रैल फूल वाली। अच्छा बताइए ना, क्या सोचा फिर आपने? ये आप क्या कर रही हैं शीदो? कोई देख लेगा हमें। एक न एक दिन तो सबको पता लग ही जाना है, तो आज ही क्यों नहीं? क्या मतलब है शीदो, हमें कोई देख लेगा? हमें समझ में नहीं आ रहा है शीदो, आप क्या करना चाह रही हैं? समझ आ जाए वो मोहब्बत नहीं होती, और जो ना समझ जाए वो इश्क होता है। क्यों नहीं समझ रहे आप? इश्क कब है? शहजादी, नवाब के बच्चे, तेरी ऐसी की तैसी, तुझे शर्म ना आई? मेरी चीजों फुप्पो चाची के साथ क्या कर रहा था तू है? मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे घर में मेरी आंखों के सामने इश्क की ममनू चाल पड़ा है। देखिए शहजादी, आप समझ नहीं रही हैं, हम सिर्फ शीदो। ये तो सारे मर्द हो ना तुम सब एक ही जैसे। अरे शहजादी, हमारी बात तो सुनिए, हमारी बात सुनिए शहजादी। देखिए माँ क्या शीदे हुन लगा तेर निशाने ते हुन आन के मजे मेरी जान। आहा, हेलो। एडवांस में चांद मुबारक। ओ जी, पहले चांद तो नजर आ जाए। अरे भाई आ जाएगा, पहले ये बताओ मेरा चांद कब नजर आएगा? ईद के बाद। अरे ये क्या बात हुई? इसका मतलब है हमारी ईद के बाद होगी। बड़ी ज्यादती है यार। तो रोशन तुम बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? अरे यार, शॉपिंग के बहाने बाहर आ जाओ ना, मैं देख लूंगा बाजार में, इसी बहाने कल मेरी भी ईद हो जाएगी। अभी तुम्हें असली चांद से ही काम चलाना पड़ेगा। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ, कोई आ रहा है। अरे देखिए शहजादी साहिबा, शीदो जो है वो किसी और के इश्क की बात कर रही थी। बस नवाब साहब बस। जब शीदो फुप्पो आपके सिर पे प्यार से दुपट्टा डाल सकती है, तो फिर क्या वो आपको हाथ नहीं लगा सकती? अरे भाई देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है शहजादी साहिबा, आप गलत समझ रही हैं। कैसे बताएं आपको कि आप ही हैं हमारी शहजादी। शहजादी, शहजादी। वो भी आपसे? क्यों, आप उसके अब्बा जी हैं? और नहीं, मर्द होते ही बेवफा है, सराने के साथ। जुबैदा मेरी बात तो सुन ले। जुबैदा मेरी बात तो सुन।
जुबैदा, 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 मेरी बात तो सुन ले। देखिए शहजादी, आप प्लीज हमारी, अरे भाई आप हमारी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। ये देखें, ये देखें। नहीं नहीं प्लीज, नहीं 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 नहीं, हाँ तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। अरे हमारी बात सुनिए प्लीज। नहीं नहीं, आराम से, आराम से, प्लीज मान जाइए ना। इतनी तो आपने शादी से पहले हमें नहीं करवाई मेहनत, अब क्यों करवा रही है? और नहीं है जुबैदा, जुबैदा, गलत फहमी, मैं पागल नहीं। हम नहीं मारेंगे, नहीं सॉरी, हम नहीं मारेंगे, हम आपके पीछे पीछे भागेंगे प्लीज। ये देखें हमने रख दिया। नहीं ये टूट जाएगा शहजादी। और गालते सुन ले, गालते सुन ले मेरी। क्या हुआ पंकी जी? पाजी मान गए? नहीं तो क्या कह रही हैं आप? खामोश रहे, वो कुछ नहीं कहा। एक्चुअली मैं जैसे उनसे बात करने लगी, चौजानी जी बीच में आ गई और उन्होंने पता नहीं क्या समझा, गड़बड़ हो गई। हमेशा मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? मेरे साथ भी ऐसा क्यों होता है? पंकी जी कुछ भी करे, शीदो से मेरी जान छुड़ाए, मेरी खुशी नहीं है उसके साथ बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल खुश होता हूँ मल्ली जी के साथ बस। अल्लाह ताला आपकी खुशियों को किसी की नजर ना लगाए। आमीन। आंसू आ गए मेरे, साफ कर दे। इसमें भी टेक केयर। अगर शीदो से मेरी शादी हो गई तो मैं क्या करूंगा? कैसे मेहमानों से उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा? लोग कहेंगे इतनी बड़ी इतनी मोटी बीवी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पहली शादी है मेरी, अच्छी होनी चाहिए। जुबैदा, जुबैदा मेरी, मेरी बात सुन जुबैदा। इस दफा मैंने कुछ नहीं किया है, वो खुद मेरे पास आई थी और किसी की शादी की बात करना चाहती थी। चौधरी साहब, मैनू ना बुलाओ तो चंगे रहोगे। तू नाराज ना हुआ कर मुझसे, तेरी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं मर जाऊंगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जुबैदा मेरी बात का यकीन कर ले, मेरी बात का यकीन कर ले। आज ते मिस कॉल करनी ही पैगी बस। ना मिस कॉल किया कर, क्यों ने तंग करती है बार बार? मान जा, मन भी जा। चुम्मू हंस पे हुण की होई? अब क्या है फवाद? पिंकी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब मिलने के लिए बाकी क्या रह गया है? सब कुछ खत्म हो गया है। पिंकी ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। पिंकी जब तक मैं तुम्हें हकीकत नहीं बताऊंगा मुझे सुकून नहीं आएगा। हाँ मुझे हकीकत का पता चल गया है। अरे तुम्हें अब आधी हकीकत का पता चला है। आई एम सॉरी फवाद। पिंकी, पिंकी, पिंकी तेरे नसीब ही ऐसे हैं, कभी खुशी तुझे रास नहीं आती। शहजादी हमें आपकी कसम है कि हमारा शीदो से कोई चक्कर नहीं है। मेरी कसम ना खाना नवाब साहब, मुझे अभी और जीना। देखिए शहजादी, हम झूठ नहीं कह रहे हैं, शीदो ने पता नहीं क्या नशा किया था शायद, तभी तो ऊट पटांग बातें कर रही थी हमसे। मर्दों की तो आदत होती है बहाने बनाने की। है कह दो, कह दो, कह दो, अब यही कह दो कि मेरी शीदो फुप्पो ने जो है वो पक्का सिगरेट लगाया हुआ था। हाँ ये हो सकता है। लेकिन शहजादी हम एक बात ये कह दे रहे हैं कि हम शीदो को बुरी निगाह से कैसे देख सकते हैं, जबकि हमें मालूम है कि वो नजाकत की होने वाली बीवी है, यानी आपकी चाची। यही तो मैं कह रही हूँ, आपको इतनी अकल भी नहीं थी। हाय मेरी पुप्पी, मेरी होने वाली चाची, क्या क्या नहीं किया मैंने आपके लिए नवाब साहब। अपने अपाची से कहा, आपको काम दिलवाया, आपके पिट्टे मुंह पे इस घर में इज्जत दिलवाई। हाय पागल ही हो गई थी मैं। और आपने ये क्या गुल खिला दिया है? नहीं देखिए, हमने कोई गुल नहीं खिलाया है, हम आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हम बेकसूर। नहीं नवाब साहब, मुझे पता लग गया है, मुझे अच्छी तरह पता लग गया। आप तो मुझे वैसे छोड़ना चाहते थे, मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहते थे, इसीलिए सब कुछ किया है आपने। रुकिए, ये रोना धोना तो हमें चाहिए, ऐसा इल्जाम लग गया जो हमने कभी किया ही नहीं। पिंकी, फवाद तुम यहाँ से चले जाओ, कोई तुम्हें देख लेगा। पिंकी लेकिन मैं अपनी बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। फवाद प्लीज। पिंकी मुझे बोलने का मौका तो दो। क्या मौका दूं? यही कि तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो जिसका तुम्हें फोन आया था। हाँ देखो पिंकी,
वो मुझे पसंद करती है, मैं उसे पसंद नहीं करता। क्या मतलब? सबर कर शहजादी, सारे मर्द इको ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तेरे प्यो ने भी मेरे नाल इंज ही कीता सी। आए अम्मा, आपको क्या पता, ये जो नवाब है ना नवाब, जिसे तो चक्कर ही चला लिया शीदो पुप्पो से। हाय मेरा सोना चाचा क्या सोचेगा, उसकी होने वाली बीवी के साथ किसी ने चक्कर चला लिया है। और तुम दोनों को गलतफहमी हुई है। अच्छा, सानू दोवां नू इको ਜਿਹੀ गलतफहमी हुई है। और जुबैदा ईद आ रही है और शादी वाला घर है, और तुम दोनों ऐसा करोगी तो काम कौन करेगा? ये शादी नहीं हो सकती। हाँ? की बकवास कर रहे हैं? मैं शीदो से शादी नहीं करूंगा। पंकी जी आप लोगों को यही बताने आई थी, लेकिन भाभी जी ने पता नहीं गलत समझ लिया उसकी बात का मतलब। अच्छा, देखा शहजादी, जिस तरह चौधरानी साहिबा को गलतफहमी हुई है, बिल्कुल उसी तरह आपको भी हुई है ना, समझाए ना। और चुप करो, एडा बोता तू शोका, सबके सबों को ही गलतफहमियां हो गई है ना, आए चाचे चाची इसका और शीदो पुप्पो का चक्कर चल गया है। क्या? शीदो को बुलाओ, आज में सारे पोल खुलेंगे, सारे। हाँ, बुलाओ बुलाओ। पिंकी, बात यह है कि वो मंगनी मेरे घर वालों ने की थी, लेकिन मैं उजाला को पसंद नहीं करता, वो मुझे पसंद करती है। तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने मौका ही नहीं दिया मुझे, मैं बताना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम क्या महसूस करोगी। लेकिन पिंकी पिंकी पिंकी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो मंगनी तो 1 साल पहले छोड़ चुका हूँ। I'm sorry for what? सॉरी और थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, गलती मेरी थी पिंकी, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। अब बता देना, ओके? ओके। नी शीदो, सच्ची सच्ची दस, तेरा ते नवाब दा की चक्कर है? चले बताएं चौधरी साहब सब कुछ। मैं क्या बताऊं, तू बता। चौधरी साहब बता दे, नहीं तो मैंने सब कुछ बता देना। मैं नहीं बताना, तू बता। चौधरी नजाकत, तू जरा परे हट। चल हाँ, दस शीदो। चौधरानी जी, वो दरअसल में बात ये है कि देखिए सच्ची गल है वे चौधरानी जी, मैं हूँ जरा मशरकी टाइप की औरत ना, तो आपने जो मुझे कहा मैं आपकी बात मानती चली गई। आपने कहा चौधरी नजाकत से ब्याह कर लो, मैं आगे ठीक है जी। मैं कभी आगे बोली है नहीं बोली ना, पर इन्होंने मुझे कहा कि ये जो कुछ मैंने किया है ना, ये सब मुझे चौधरी नजाकत ने कहा था करने के लिए। मैं क्या करूँ, मेरे होने वाले मिजाजी खुदा है, पर ये पता है मुझसे खुश नहीं है, ये नहीं चाहते कि मेरे साथ रहे, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैं क्या करती? अच्छा जी शीदो पुप्पो ना, तो मैं कहती हूँ अगर इस वजह से मेरा और मेरे नवाब साहब का रिश्ता टूट जाता तो। पागलों वाली बातें ना कर, शीदो के होते हुए रिश्ते टूटते नहीं है, रिश्ते जुड़ते हैं। चौधरी नजाकत, फिर पिंकी ना चौधरी साहब से किस रिश्ते की कल कर रही थी? मेरे हैं? मैंने इसीलिए तो उसको भेजा था अपनी बात करने के लिए, आपने उल्टा ही समझा। तो अब तुम किससे शादी करना चाहते हो? बता दो। मल्ली से। मिल्ली से? नहीं, थोड़ी ओवर एक्टिंग करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, ठीक है, मैं नहीं कर सकती। हाय हाय, वो तो वो डिजाइनरों की जो है वो असिस्टेंट है मिली और जुली। हाँ वही। हम सारे रिश्तेदारों को तेरी और शीदो की शादी के बारे में बता चुके हैं, और अब तेरी शादी नहीं हो सकती उनसे। चौधरी नजाकत, ए फैशन वालियों से ना तेरा ब्याह नहीं हो सकता। तेरा ब्याह होएगा तो शीदो नाल, ए साडा आखिरी फैसला है। कान खोल के सुन ले नजाकत, अगर तूने मिली से शादी की ना, तो इस हवेली और जायदाद में तुझे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, ये हमारी रिवायत है। आहो, और ये कहाँ से रवायत आ गई, चिटंग कर रहे हैं आप। ठीक है, तेरा जायदाद से कोई हक नहीं होएगा, जा मिली से शादी कर। चलो जी, असी शादी की तैयारी करिए। अब्बा जी की होया है, आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? कुछ नहीं पुत्र, वो मैं देख रहा कि तू वही सफीना है ना जेड़ी मेरी उंगली फाड़ के मेरे नाल टुरा कर दी सी। आज इन्नी वड्डी हो गई है, कल तेरा ब्याह भी हो जाना। ओ जी, अगर मेरा ब्याह हो जाएगा तो आप इस बात से उदास हो गए हो? आज तेरी माँ होंदी ना, बड़ा खुश होंदी। पर अब्बा जी,
आपने ना मुझे कभी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी है। आपने तो मुझे माँ बाप दोनों बन के पाला है। तेरी जिम्मेदारी तो फारिग हो जा, मैं गिरा वापस चला जाना, उथे जाके मैं कल ही रह जाना। अब्बा जी एक गल दसू। हाँ बोलती है। आप ना ब्याह कर लो। हाँ जी। ओ जी उसमें एतराज करने वाली कौन सी बात है? शीतों की तो नजाकत के साथ हो रही है। आप क्या सोच रहे हो अब्बा जी? शादी के बारे में पुत्र। सच्ची? हाँ पुत्र देखना, शायद तेरी दूजी माँ मैनू बाहर मिल जावे। ट्राई करता हूँ। क्या पूछता है? अब्बा जी तो हर वक्त मजाक करते रहते हैं, पर जी मैं बड़ी सीरियस हूँ। इनका ब्याह करा के ही दम लूंगी। पीनो मेरी भैन, मैं बोल रही हूँ। छीनो। और सुना, क्या हाल है तेरा? क्या मतलब पहले से ज्यादा परेशान है? अच्छा सुन मेरी बात, मुझे ना इन घर वालों की कुछ समझ में नहीं आती। सुबह को कुछ, तो दोपहर को कुछ, तो रात को कुछ। 3 टाइम के खानों की तरह रिश्ते बदलते हैं। और अपने चौधरी नजाकत जी, सफीना तो शीदो तो पिंकी और अब मिली, और पता नहीं कौन कौन उसकी लाइफ में आएगा। अब मैं कोशिश कर करके थक गई हूँ। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं वापस आ रही हूँ। बस और ना आगे बोली कुछ। बस ठीक है, खुदा हाफिज।